प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए। एक बार फिर से हम आपके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। प्रभु, अपने पवित्र वचन को हमें खोल कर दें, हमें आत्मिक समझ दें। प्रभु, आत्मा के द्वारा लिखी गई आत्मिक बातों को हम समझ सकें। प्रभु, हमारी सहायता करें। आपके हाथ में अपने जीवनों को, आज की छोटी संगति को सौंपते हैं। सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कल हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, विशेष प्रभु भोज के विषय में हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, प्रभु भोज की गंभीरता। पर उससे पहले हम उसको सीख रहे हैं फसह का मेमना। इजराइलियों की कैसे एक नई शुरुआत हुई। निर्गमन 12 अध्याय में हम देख रहे हैं उसी फसह के पर्व को प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ मनाते समय, फसह का वो पर्व का समय था, दिन थे वो, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह की उसकी रोटी को, भोज को क्या कर रहे थे, खा रहे थे। तो एक बड़ी यादगारी का वो पर्व होता है कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से इजरायलियों को छुड़ाया था, कैसे मेमने के द्वारा उनका उद्धार हुआ था, कैसे मेमने के लहू के द्वारा वो नाश करने वाले से बचे थे, और कैसे उन्होंने उस भूंजे हुए मेमने को जो बंद किया गया था, उसको क्या किया, उन्होंने अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ उन्होंने आग में भूंजकर क्या किया था, उसे खाया था। वो उस परमेश्वर ने जो विधि दी थी, उस विधि के अनुसार ही उन्होंने क्या करना था, जिसको खाना था। और मिस्र हमने वो भी देखा कि उन्होंने कैसे उसको मेमने को अपने बलिदान किया और चौखटों पर लहू लगाया, और कैसे उन्होंने, इतना ही काफ़ी नहीं था, लहू लगाना काफ़ी नहीं था। परमेश्वर ने बोला आपने क्या करना है, मिस्र को छोड़ना है, और मिस्र को छोड़ने में क्या नहीं करनी है, देर नहीं करनी है, क्योंकि मेमना कट चुका है। इसलिए आज ही रात तुम्हारा क्या है, छुटकारा है। और तुमने क्या करना है, तुमने जूता डालकर, हाथ में लाठी लेकर, कमर बांध के और फुर्ती के साथ क्या करना है, उसको खाना है। आज ही से तुम्हारा क्या है, मिस्र से अपने प्रतिज्ञात देश की तरफ क्या है, सफर आरंभ है। तो उस तैयारी के साथ सब ने क्या करना है, उसको खाना है। तो हम वो सारी बातें हमने इससे पिछली उसमें देखी थी क्लास में, कि कैसे उन्होंने उसको क्या किया है। परमेश्वर उनको एक नई जिंदगी की शुरुआत दे रहा है। उनके गुलामी के दर्द के, पीड़ाओं के, रोने के दिन क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। एक मेमना वध हुआ, मेमने ने दर्द उठाया। इनको जो मेमने के कारण इनको जो क्या मिली, इनको न केवल छुटकारा मिला, इनको सुरक्षा भी मिली, और इनको क्या भी मिला, वो आनंद और वो खुशी भी मिली। इनको कुछ दर्द नहीं हुआ। दर्द किसको हुआ, मेमने को। मेमने ने सारी तकलीफ उठाई, मेमने का लहू बहा, मेमना वध किया गया, और मेमने को उन्होंने क्या किया है, खाया है। तो ऐसे मेमने के द्वारा इनकी एक नई शुरुआत हुई। और वो परमेश्वर ने बोला था कि तुम इसको फसह का पर्व कर कर अपनी पीढ़ियों पीढ़ियों क्या करना है, मानना है। परमेश्वर ने शक्ति से उनको क्या दिया, वो नियम दिया कि तूने हर साल तुमने क्या करना है, इस फसह के पर्व को मानना, और अपने घर में से खमीर क्या करना है, अलग करना है। और फिर हम 12 अध्याय और 13 अध्याय में से देख रहे थे, आप उसको पढ़ सकते हो, निर्गमन 12 अध्याय में से और 13 अध्याय में से। परमेश्वर ने उनको एक नियम दिया कि तुमने क्या करना है, हर साल इसी प्रकार क्या करना है, 7 दिन तक ये क्या करना है, पर्व मानना है। तो वो 2 पर्व आपस में जुड़े हुए हैं, फसह का पर्व जुड़ा हुआ है और एक मेरी रोटी का पर्व। ये 7 दिन के पर्व होते हैं, दिन होते हैं ये पर्व। तो इसलिए यीशु मसीह जब चेलों के साथ था तो वो फसह के पर्व के दिन थे। तो इसलिए यीशु मसीह या पूरी यहूदी समाज उस समय को, उस नई शुरुआत को, उस छुटकारे को, उस परमेश्वर के कार्य को, उस मेमने के कार्य को क्या करते थे, उसके बलिदान को स्मरण करते थे। हर साल क्या करते थे, क्योंकि वो सिर्फ छाया था, असली आने वाला था, असली परमेश्वर का मेमना जो संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए होगा, वो आने वाला था। तो वो पिछली जो सारी बातें वो यीशु मसीह की क्या थी, छाया थी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है भी अभी तक तो आप लोग क्या करते आए, हर साल क्या करते आए, ये मानते आए, परंतु यीशु मसीह ने क्या लिया,
वो रोटी ली, कह रहा है अब इस रीति से तुम क्या किया करो, ये लो ये तुम्हारे लिए है और इसको तोड़ कर क्या खाओ, ये मेरी देह है कर कर बता रहा है। और फिर कह रहा है ब्यारी के पीछे पीछे उसने कटोरा भी लिया, कह रहा है ये उस नई वाचा का वो लहू है जो बहुतों की छड़ोती के लिए बहाया जाता है। लूका 22 अध्याय का हमने देखा 14 से लेकर 20 तक, और मत्ती 26 अध्याय का 26 से लेकर 28 तक आप उसको पढ़ना, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हमने देखी थी। वो फसह का पर्व याद करते थे, तो हर साल साल उनने उसको मनाना। उसी प्रकार न केवल प्रभु ने एक बार वो किया, पर बल्कि हमने क्या करना है, प्रभु भोज को क्या करना है, बपतिस्मा एक ही बार है। कलीसिया में 2 विधियां हैं। पहली विधि है बपतिस्मा, कलीसिया में और कोई विधि नहीं है। कोई 25 दिसंबर का दिन नहीं है, कोई ईस्टर का दिन नहीं है, कोई गुड फ्राइडे नहीं है, या कोई ऐसा दिन कलीसिया में नहीं है। प्रेरितों का इतिहास भी हमारे सामने है, कैसे प्रेरित लोग क्या करते थे, कैसी पहली सदी की कलीसियाएं करती थी। आज तो क्या आ गया, अलग अलग उपदेश आ गए, अलग अलग शिक्षाएं आ गई, और आज तो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल आज की कलीसियाएं बिल्कुल क्या होगी, वचन से हट गई। परंतु प्रेरितों ने कैसे कलीसियाओं में कार्य सेवकाई किया, और कैसे कलीसिया का इतिहास हम प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने उधर क्या कहा, उधर उनको ये भी कहा था 13 अध्याय निर्गमन में कि तुमने क्या करना है उसको, मतलब खतना रहित कोई भी क्या नहीं कर सकता, इस मेमने को, इस पर्व को मना नहीं सकता। जिसने भी इस फसा को मेमने को खाना है, इस पर्व को मानना है, उसका क्या होना चाहिए, खतना होना क्या है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो वो सारी बातें हम कल देखी थी, और उसके बाद हम देख रहे थे कि इनका मिस्र में से छुटकारा हो गया। और जब परमेश्वर इनको किधर लेकर आया, इनको परमेश्वर सिनाई के उस पर पर्वत के पास इनको ले आया। परमेश्वर ने कहा तुमने देखा है मैंने मिस्रियों से क्या किया, और तुमको किस रीति से मैं लेकर आया हूँ, और अपने जैसे एक उकाब अपने बच्चों को पंखों पर उठा कर लेके आता, मैं तुम्हें ऐसे ही अपने पास। इसलिए अब यदि तुम मेरी मानोगे तो निश्चय तुम मेरी क्या होगे, मेरी प्रजा होगे, मेरा निज प्रजा, मेरे याजकों का समाज। ऐसे कर कर परमेश्वर को क्या कर रहा है, यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे। तो उन्होंने क्या कहा, प्रभु हम क्या करेंगे, सब मानेंगे। तो फिर क्या किया गया, लहू क्या किया गया उधर उसका, उनके उसके उस व्यवस्था की किताब पर भी, और वेदी पर भी, और इन सब के ऊपर भी क्या कर दिया, छिड़क दिया। ये वाचा में बंध गए। अब इनको वाचा को क्या करना है, पालन करना ही करना है। तो इसलिए हम उस चीज को देख रहे थे। प्रभु भोज भी क्या है, नए नियम की नई वाचा का क्या है, ये चिन्ह है। तो इसलिए इसको हमें निरंतर लगातार करते रहना है। परंतु एक बात जो सीखना है, समझना है, इसकी गंभीरता को क्या करना है, इसको हमने समझना अति जरूरी है। तो उस गंभीरता को समझने के लिए हम फसा का मेमने का कैसे खाते हैं, नई शुरुआत कैसे हुई, वो देखते आ रहे हैं। तो इन्होंने दूसरी बार इन्होंने फसा कहाँ माना, कहाँ मनाया, सिनाई के जंगल में। और उधर हम गिनती की किताब 9 अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था, आप एक बार फिर से उसको पढ़ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसमें देखा कि जब इन्होंने फसा का मेमना का वो फसा का पर्व मनाया और उस मेमने में से खाया, तो बहुत लोग क्या थे, अशुद्ध होने के कारण उसमें से खा नहीं सके। उन्होंने खुद ही कहा कि हम इसमें से नहीं खाएं क्योंकि हम क्या हैं, अशुद्ध हैं। परंतु इतने में वो टिके नहीं वहाँ, वो कहते हैं भाई हम क्यों रुके रहें, क्योंकि हम भी क्या करेंगे, इस परमेश्वर के इस फसा में क्या करेंगे, जो यहोवा का फसा है हम भी इसमें क्या करें, जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम क्यों अलग रहें, हम भी क्या करें, खाएंगे। परंतु हम अशुद्ध हैं। तो इसलिए परमेश्वर से विनती कर मूसा, हम किस रीति से इसको खाएं। तो परमेश्वर से पूछा गया प्रार्थनाओं के द्वारा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अभी आप अशुद्ध हो, अभी आप इसमें भाग नहीं ले पाए, या कोई और भी अगर कोई मान लो सफ़र में है, उस समय वो मौजूद नहीं है वहाँ। असल में तो सब ने क्या करना था, पूरे यहूदी समाज ने क्या करना है, इजराइल में बसने के बाद आप देख सकते हैं
जो भी कोई कहीं भी रहता, किसी पृथ्वी के कोने में है, फसह के पर्व में सब ने किधर आना है? यरूशलेम में फसह का पर्व मानने के लिए आते थे। इसलिए यीशु भी चेलों के साथ किधर है? फसह का पर्व जब मना रहे थे, यरूशलेम में है। सारे यहूदी समाज किधर जाते हैं? परंतु उधर परमेश्वर ने कहा था चलो अगर कोई सफ़र में भी है, मौजूद नहीं है, या किसी उसके कारण अशुद्ध है, क्योंकि अब निर्गमन से लेकर और अभी गिनती की पुस्तक तक बीच में उनके क्या भी आ गई? व्यवस्था आ गई। शुद्ध अशुद्ध का फर्क आ गया। निर्गमन 12 अध्याय 13 अध्याय में व्यवस्था नहीं दिया था, वहां से शुद्ध अशुद्ध के बारे में कुछ नहीं था। परंतु अभी जब दूसरी बार मना रहे हैं, अभी क्या क्या आ गया? अशुद्ध होने के कारण वो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था आ गई। उनके बीच में मंदिर है, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। तो इसलिए हमने समझना है, वो खा नहीं सके, पर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा इस महीने, पहले महीने में अगर नहीं आप उसमें खा सके तो अगले में, दूसरे महीने में क्या करना? उस फसह के पर्व को सब ने क्या करना है? मतलब खाना जरूर है, परंतु अशुद्ध होकर नहीं खाना, पवित्र होकर खाना है। ठहरे रहो 1 महीना, भले ही नहीं आप खा पाए कोई बात नहीं, परंतु खाना जरूरी है। पहले में नहीं खा सके, दूसरे महीने में उसका पर्व को मानना है और उस महीने में से खाना है। और क्या करना है? शुद्ध होकर और तैयारी के साथ खाना है। ठीक है ना? और हमने वो सारी बातें देखी। ठीक है, तो शुद्ध होकर खाना, और कौन ही खा सकता है? जो शुद्ध होगा और जिसका क्या होगा? खतना हुआ होगा। ठीक है ना? अब हम तीसरी बात इसमें जो देखते हैं, तीसरी बार इन्होंने खतना का, इन्होंने फसह का पर्व कहाँ माना? हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं, प्रभु के दास ने भी वो बातें सिखाई यहोशू की किताब में से। आपको मालूम है, इधर जब दूसरी बार इन्होंने फसह का पर्व माना था, इधर से सफ़र शुरू करने के बाद सिनाई में से इन्होंने सफ़र शुरू किया। अब इनके बीच में मंदिर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, इनके पास व्यवस्था है। परंतु आपको मालूम है, परमेश्वर जल्दी ही इनको किधर ले गया था? कनान के सिरे पर ले गया था। परंतु ये क्या कहने लगे? ये कहने लगे कि हम किधर जाएंगे? हम कनान देश का भेद लेकर आएंगे। तो इन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम क्या करो, गोत्र पीछे एक एक जन जाओ, 12 जन जाकर क्या करो? उस देश का भेद ले लो। तो ये 40 दिन तक उस नगर का उस प्रतिज्ञात देश का भेद लेते रहे। उधर के फल, उधर का जो राज्य है कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसी जाति है, कैसी जमीन है, सब का भेद लिया। तो इन्होंने जब वापिस आकर कहा, 2 जनों की तो गवाही बिल्कुल क्या थी? विपरीत थी। वो यहोशू और कालेब कह रहे थे उस देश को हम अपने वश में कर लेंगे, और वो उस देश के चाहे लोग कितने भी बलवंत जातियां हो, वो हमारी रोटी ठहरे। परंतु 10 जन जो भेदिए थे, उन्होंने पूरे इजरायलियों की कमर तोड़ दी कि वो तो बहुत ही क्या है, बलवंत जाति है, और उनके सामने तो हम टिड्डी के समान है। और वो तो मतलब उस देश की, उस प्रतिज्ञात देश की उन्होंने क्या करी? निंदा भी करी, और दूसरे लोगों का भी उन्होंने हिम्मत तोड़ दिया। तो इसलिए वो कहने लगे भाई हम उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर के लोग तो क्या हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने उधर से उनको क्या किया? अविश्वास के कारण उनको उधर 40 साल तक, परमेश्वर 40 दिन जो उन्होंने भेद लिया, उस 40 दिन को 40 साल में बदल दिया परमेश्वर ने। अविश्वास के कारण, उनके अंदर विश्वास नहीं था। इतनी भलाइयां अब तक परमेश्वर ने इनके जीवन में करी, परंतु ये तो भी क्या थे? अविश्वासी थे, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं थे। तो 40 साल तक घूमते रहे। इस बीच में इन्होंने क्या नहीं किया? जब दूसरी बार फसा माना था, उसके बाद फिर इन्होंने तीसरी बार फसा कब मनाया? इन 38 29 39 सालों में फसा नहीं मना पाए। ये इन्होंने फसा नहीं मनाया, क्योंकि ये व्यर्थ ही क्या करते रहे? चक्कर काटते रहे। उन्हीं पहाड़ों के चारों तरफ क्या काटते रहे? ये चक्कर काटते रहे, चक्कर काटते रहे, क्योंकि ये अविश्वासी थे, ये बुड़बुड़ाते थे, ये कभी क्रम में नहीं आए, इन्होंने कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तो इसलिए जब तक ये उस समर्पण में नहीं आए, जब तक जो परमेश्वर इनको सिखाना चाहता था, तब तक इन्होंने वो सीखी नहीं बातें, तब तक परमेश्वर इनको किधर ही घुमाता रहा? उधर ही सिनाई के जंगल में, मरुभूमि में ये घूमते रहे। और ये उस पीढ़ी के लोगों में से सिर्फ 2 जन बचे, यहोशू और कालेब। वो बाकी पीढ़ी के लोग सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए।
और एक नई पीढ़ी उधर से परमेश्वर ने तैयार किया, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा का पक्का परमेश्वर है, अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा दिया था, वाचा बांधी थी कि तेरे वंश को मैं प्रतिज्ञात देश दूंगा। इसलिए परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, अपनी वाचा के अनुसार उनको उधर से लेकर आया। और जब ये जाने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर ने इंतजार किया अगली पीढ़ी का। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा, परंतु वाचा के भागी कौन ही होंगे। वाचा, मैंने बताया, कल भी हम देख रहे थे, वो जो पुरानी वाचा थी उसमें सारी जो आशीषें थी भौतिक थी, पारिवारिक और शारीरिक थी, धरती की थी, जो एक समय सीमा तक है, मरने जीवन जब तक इंसान जिंदा है तब तक है वो। परंतु नए नियम की जो वाचा है वो पुराने नियम की वाचा से कहीं उत्तम है, उसकी प्रतिज्ञा उससे कहीं उत्तम है। वो भौतिक थी, ये आत्मिक है। वो एक समय के लिए थी, ये अनंत जीवन के लिए है। उसमें मध्यस्थ मूसा था, इंसान था, परंतु इसमें मध्यस्थ यीशु मसीह है। और उसमें बलिदान क्या था, पशु का था, परंतु इस नई वाचा में बलिदान लहू किसका है, स्वयं परमेश्वर का है। उसमें पाप से छुटकारा नहीं होता था, पाप ढांपा जाता था, मंदिर का पर्दा कभी फटा नहीं था, परंतु इस नए नियम में, नई वाचा में, इस लहू के, इस बलिदान के द्वारा पर्दा बीचों बीच क्या हो गया, फट गया। और उसमें एक व्यक्ति का अंदर क्या नहीं होता था, नया जन्म नहीं होता था, परमेश्वर से कभी मेल नहीं इंसान का हुआ, और कभी उनका पाप से छुटकारा नहीं हुआ। नए जीवन का वास्तविक जो अंदर से एक नई सृष्टि का अनुभव, नए जन्म का अनुभव आता है, वो पुरानी वाचा में नहीं था। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का, इस नई वाचा में उसने हमें भागी किया। हमारा कितना ऊंचा बड़ा सौभाग्य है पुराने नियम के संतों से, अब्राहम से, अब्राहम के वंश से, उनसे कितना। इसलिए यीशु ने कहा, कह रहा है, जितने स्त्रियों में से जन्मे हैं उन सब में श्रेष्ठ कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। परंतु जो आत्मा से जन्मे हैं उनमें छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हमारा दर्जा, हमारा सौभाग्य कितना ऊंचा है, क्योंकि हमारे लिए सिद्ध बलिदान हुआ, हमारे लिए पर्दा पूरा बीच में से क्या हो गया, फट गया। हमें नया जन्म पाने का क्या मिला, सौभाग्य। ये हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से हुआ सब कुछ, ठीक है ना, क्योंकि उसने वायदा किया था स्त्री का वंश आएगा। जैसे अब्राहम के वंश को मिस्र में से अपने वायदे के अनुसार, अपनी वाचा के अनुसार स्मरण कर कर उतर आया उनके छुड़ाने के लिए, ऐसे ही परमेश्वर ने जो आदम से वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था, वाचा बांधी थी, अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर अपने, जब लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर क्या कर ले, छुड़ा ले। तो वो सारी बातें हम देख रहे थे। तो इसलिए आइए अभी हम देखेंगे यहोशू की किताब में से 5 अध्याय देखेंगे। तीसरी बार इन्होंने फसह कहाँ मनाया, 5 अध्याय का एक से हम पढ़ेंगे जल्दी से। इधर लिखा है, आप उसका 4 अध्याय में से भी कुछ लास्ट तक पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर इनको क्या कर रहा है, यरदन पार करा रहा है। क्योंकि वो जो अविश्वासी थे, जो वाचा को तोड़ते रहे, या जो विश्वास योग्य नहीं रहे, जो क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, ठीक है ना। तो इसलिए वो अविश्वासी हो गए। अविश्वास के कारण लिखा है वो किस में प्रवेश नहीं कर पाए, कनान देश में प्रवेश। तो इसलिए वो क्या हो गए, नाश हो गए। परंतु उनकी पीढ़ी, एक नई पीढ़ी 40 वर्षों में आई। परमेश्वर ने इंतजार किया नई पीढ़ी का, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं महान पर, वो कभी बदलता नहीं है। अगर हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए उनको परमेश्वर किधर लेकर आया, 40 सालों के बाद किधर लेकर आया, यरदन के तट पर लेकर आया। और इधर उन्होंने क्या किया, हमने पिछले दिनों सीखा है, 3 अध्याय यहोशू पढ़ना, कैसे इजरायली यरदन पार किए,
कैसे उन्होंने स्मृति के 12 पत्थर उधर क्या किए गए, गाड़ दिए यर्दन के बीच में भी, और कैसे उन्होंने यर्दन को पार किया। जब यर्दन को पार कर लिया, यर्दन पार, देखो फंसा कब मान रहे हैं, ये तीसरी बार फंसा कब मान रहे हैं, जब इन्होंने यर्दन को क्या किया, पार किया। यर्दन पार करना भी क्या है, स्वयं के लिए मरना। हमने प्रभु के दास ने में सिखाया था, आप उसको, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो यर्दन पार करना भी क्या है, स्वयं के लिए मरना। यीशु मसीह की मृत्यु में क्या होना है, सहभागी होना। यीशु मसीह जब याजकों ने वो संदूक उठाए हुए यर्दन नदी में जो पांव धरा था, तो पांव रखते ही जैसे लाल समुंदर 2 भाग हो गया था। इधर वो संदूक उठाए हुए याजकों ने जब पांव रखा पानी पर, तो पानी क्या हो गया, पीछे पत्थर दीवार की तरह क्या हो गया, खड़ा हो गया। बड़ी यर्दन जो बाढ़ के समान तेजी से बहती जा रही थी, जिसका पार करना क्या था, अनहोना था। वो संदूक याजकों के ने जो उठाया था, उनके पांव रखते ही क्या हो गया। तो वो हमने सीखा कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मृत्यु का स्वाद चखा, और लिखा हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा ताकि हमें क्या मिले, जीवन मिले। तो वो हमने देखा था कि हम उसके साथ मृत्यु में क्या हुए, सहभागी हुए। तो इसलिए हम जल्दी से आइए 5 अध्याय में आएंगे। यर्दन पार के बाद लिखा है, जब यर्दन के पश्चिम की ओर रहने वाले अमोरियों और सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने यर्दन का जल हटाकर सुखा रखा, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। और उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा। तो इधर अब बात आई है। पहली बात तो हमने देखा कि वो यर्दन पार किसको भी दर्शाता है, बपतिस्मे को भी दर्शाता है। यीशु मसीह की मृत्यु में क्या होते हैं, हम सहभागी होते हैं। ठीक है ना, हमने वो सीखा है। और उसको आप अगर रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 3 से लेकर और 6 अध्याय का 3 से लेकर और 8 अध्याय तक आपने क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि ये जो मिस्र से निकले थे वो सारे जंगल में नाश हो गए, सिर्फ 2 बचे हैं उनमें से जिनका खतना हुआ है, और बाकी नई पीढ़ी है। तो ऐसे ही बपतिस्मा, अब नए विश्वासी जो हैं उन्होंने क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। ठीक है ना। तो खतना किसको भी यर्दन पार करना और खतना हमने समझना है, इसका अर्थ क्या है। तो यर्दन पार करके और इधर क्या है, अब आगे आता है खतना। ठीक है ना। तो पहले उन्होंने गिलगाल में क्या किए, डेरे डाले, यर्दन को पार किया, और क्या आया फिर परमेश्वर यहोशू कह रहा है इनका क्या करना है, दूसरी बार इनका क्या करना है। दूसरी बार खतना नहीं है वास्तव में, बल्कि ये नई पीढ़ी है, तो इनका खतना किया गया। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नामक टीले पर इजरायलियों का खतना किया। और यहोशू ने जो खतना कराया उनका कारण यह था कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकल आए थे, सब मिस्र से निकले, पर जंगल में वो सब क्या हो गए, मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए थे,
उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक कि सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग थे मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी। इसीलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश तुम नहीं देखने पाओगे। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू ने कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। हमने उसमें पढ़ा था कल कि खतना रहित कोई क्या नहीं कर सकता, फसा के पर्व को क्या नहीं कर सकता, मान नहीं सकता, उस मेमने को क्या नहीं कर सकता, खा नहीं सकता है। ठीक है ना। तो इधर हम देख रहे बपतिस्मा, और उसके बाद क्या है, क्या भी होना है, खतना भी होना है। तो खतना किस चीज को दर्शाता है, खतना भी, तो सबसे पहले तो बपतिस्मा है और उसके बाद क्या है, खतना है। तो बपतिस्मे का पहले आप उसमें देख सकते हैं गलातियों की पत्री और 3 अध्याय और 26 से लेकर 29 तक मैं पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहन बपतिस्मे के लिए भी तैयार हो रहे हैं, नए लोग भी हैं, तो उन्होंने भी प्रभु भोज में क्या होना है, शामिल होना है। परंतु उससे पहले आइए हम गलाती 3 का 26 भी पढ़ते हैं, 26 से लेकर 29 तक। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी रहा, न कोई दास, न कोई स्वतंत्र, न कोई नर और न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह में एक हो तो अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो इसलिए हमने समझना है प्रभु भोज में शामिल कौन हो सकता है, जिसने बपतिस्मा लिया हो मन फिराकर, नया जन्म पाकर। और उसके अलावा अब क्या भी होना है, हम में से बहुतों ने तो बपतिस्मा पहले से लिया है, परंतु दूसरी बात क्या भी है, अब क्या भी होना है, खतने का अनुभव होना है। खतने का अनुभव दर्द का अनुभव भी है, ठीक है ना। तो खतना भी वो जो गिलगाल वो किसको भी दर्शाता है, वो क्रूस को भी दर्शाता है, ठीक है ना। तो उसमें हमने पिछले दिनों सीखा है, और फिर आगे आप प्रार्थना के साथ उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्वयं के लिए क्या है, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने स्वयं के लिए क्या होना है, मरना, ये दर्द का अनुभव है। बपतिस्मा पाप के लिए, संसार के लिए मरकर नया जन्म पाकर क्या है, मरे हुए व्यक्ति को दफनाना है। किसके लिए, जो मरा है, जो पाप और संसार के लिए मरा है। परंतु खतना उससे भी एक क्या है, अगला स्टेप है, जो अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाता है, जो अपने स्वयं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए क्या होता है, मरता है। तो बपतिस्मा कौन ले बपतिस्मा कौन ले सकता है, वो हमने सीख लिया। और उसके अलावा अब प्रभु भोज की जो अगली जो एक उससे भी गंभीर विधि है, क्योंकि बपतिस्मा एक ही बार है, परंतु प्रभु भोज बार बार है, बार बार है, ठीक है ना। तो उसको हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, अब मैं यीशु के लिए जीऊँगा, अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा। तो अपनी इच्छाओं के लिए, अपने आदर, अपनी इज्जत के लिए, अपने सुख के लिए क्या होना है, हर दिन क्या होना है, मरना है। इसलिए पहली सदी के लोग विश्वासी क्या करते थे, निरंतर क्या करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज लेते थे, उसकी मृत्यु को स्मरण करते थे, और जब तक वो न आए उस मृत्यु का क्या, उसकी मृत्यु का क्या भी करते थे, प्रचार भी करते थे। और प्रभु भोज क्या भी एक सहभागिता भी, उसमें हम जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम उससे पहले इन बातों की गंभीरता को सीख रहे हैं। तो आप उसको 5 अध्याय जो हमने पढ़ा यहोशू, उसका 1 मिनट मैं फिर से निकालता हूँ, यहोशू 5 अध्याय, तो उसमें हमने पढ़ा वो खतना रहित थे, तो इसलिए सबसे पहले उनका क्या किया गया, खतना किया गया। और 8 से पढ़ता हूँ, 5 का 8 से, और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका
तब वे चंगे हो जाने तक, क्योंकि ये खतना क्या है, दर्द का अनुभव है। खलड़ी को क्या किया जाता है, काटा जाता है। जो जन्म से बच्चा जन्म से जब पैदा होते समय जन्म से है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, परंतु क्या है, शरीर का ही क्या है, खाल है वो। उसको काटते समय लहू भी आता है और बहुत क्या बहता है, दर्द का अनुभव होता है। तो खतना भी क्या है, एक दर्द का अनुभव है। उनके शरीर का खतना होता था, परंतु नए नियम में क्या है, मन और हृदय का क्या है, खतना है। तो अभी फिलहाल हम इसको देख रहे हैं, फिर उसमें भी जाएंगे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, चंगे हो जाने तक परमेश्वर वो क्या करते रहे, अपने अपने स्थान में छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों के कारण हुई थी, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा। गिलगाल पड़ा। मैं बता रहा था कि गिलगाल किसको भी दर्शाता है, क्रूस पर यीशु मसीह उधर के मतलब क्या है, गिलगाल एक उनकी यादगारी का स्थान है जहाँ पत्थरों का भी ढेर है। उसी प्रकार हम किसको हम यादगारी, उनके लिए वो गिलगाल यादगारी थी, उस दर्द के अनुभव की, उस खतने के अनुभव की, परंतु हमारे लिए यादगारी क्या है। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम क्या करते इकट्ठे होते हो तो ऐसा किया करो, मेरी स्मरण में मेरी मृत्यु को क्या किया करो। यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे जन्मदिन को मनाया करो। यीशु ने ये कहा कि कलीसिया में दो विधियां हैं, जन्मदिन की विधि नहीं है, ईस्टर की विधि नहीं है, और उन बाकी चीज़ों की नहीं है, परंतु क्या है, साल में एक बार नहीं है, परंतु ये पहली सदी में तो क्या था, ये निरंतर क्या करते थे, रोटी तोड़ते रहते थे। जब घर घर इकट्ठे होते रोटी तोड़ते थे। परंतु अभी हम हर रोज नहीं करते, क्योंकि उसकी गंभीरता कहीं ख़त्म ना हो जाए। परंतु तो भी हमने काफ़ी दिन से प्रभु भोज नहीं लिया है, ठीक है ना। परंतु हमने समझना है, प्रभु भोज लेने से पहले हमने दो बातें पीछे देखी। यहूदी जो अशुद्ध थे वो ले नहीं सके। परमेश्वर ने कहा लेना जरूर है, परंतु शुद्ध होकर लेना है। तो उन्होंने शुद्ध होकर क्या किया, गिनती में हमने पढ़ा। और फिर उससे आगे जब तीसरी बार ये ले रहे हैं, तो इधर सबसे पहले हमने देखा यर्दन पार किए हुए, जो यर्दन के उस पार है उन्होंने नहीं लिया, परंतु यर्दन के इस पार उन्होंने। और दूसरी बात, उनका क्या किया गया, खतना किया गया। तो इसलिए हम देख रहे हैं, उसका 10 वचन भी मैं पढ़ता हूँ। तो इनकी यादगारी गिलगाल था। उधर उन्होंने 12 पत्थर भी क्या किए गए, खंबा खड़ा किया गया, यादगारी का चिन्ह था। ये सारे इजरायली लोग लड़ते थे जब उस कनानियों के साथ, तो बार बार गिलगाल में आते थे, उस यादगारी में बार बार स्मरण करते थे, बार बार क्या करते थे। गिलगाल एक कमजोरी का अनुभव भी है, क्योंकि खतना एक दर्द का अनुभव है, ठीक है ना। तो इधर बार बार आकर परमेश्वर को धन्यवाद करते थे, स्मरण करते थे, उसको स्मरण करते थे। तो हमारे लिए यादगारी क्या है, प्रभु भोज है। हमारे लिए यादगारी जन्मदिन नहीं है, कोई और विधि नहीं है। कलीसिया में एक ही विधि है जो यादगारी की है, वो प्रभु भोज की है, कि मेरे लिए मेरा यीशु मरा है। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, बल्कि उसके लिए जीऊंगा। उसका प्रेम मुझे विवश करता है। मुझ गुनहगार की जगह पर वो मरा, मेरे अधर्म के कामों हेतु वो कुचला गया। क्रूस पर मुझे मरना था, वो मौत मेरी थी, नरक का दंड मेरे ऊपर था, यीशु ने मेरे लिए उठा। तो वो हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं प्रभु भोज में। इसलिए हमने समझना है, इन्हीं दिनों हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, तो इसलिए आपने उसकी गंभीरता को समझना है। इसलिए 10 में पढ़ता हूँ, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। गिलगाल के बाद गिलगाल में डेरे डाले हुए थे, और उन्होंने क्या किया, खतने के बाद उन्होंने किसको मनाया, फसह को मनाया। यानी कि किसको याद कर रहे हैं, उस मेमने को, उस छुटकारे को याद कर रहे हैं। जैसे हम नए नियम में किसको याद करते हैं, यीशु मसीह को। वो मेरे लिए तोड़ा गया, रोटी की मानिंद मेरे लिए तोड़ा गया, उसका लहू मेरे छड़ोती में बहाया गया ताकि मुझे जीवन मिले। तो ये किसको याद करते थे, उस फसा को याद करते थे, उस फसा के मेमने को खाते थे, उसका लहू बहा, उसको आग में भूंज कर खाते थे, एक खमीरी रोटी से खाते थे।
तो इधर लिखा है 11 में, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से एक मेरी रोटी और उसी दिन से वो भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे मन्ना गिरना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना नहीं मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने उस उपज में से खाया। कनान की उपज में से अब ये खाने लगे। एक जैवंत जीवन के अनुभव में अभी ये आ गए। जंगल का जो सफ़र था, मरुभूमि का जो सफ़र था, वो उन्होंने क्या कर लिया, पार कर लिया। अब इनकी एक और नई क्या है, शुरुआत है। जब प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं तो एक नई शुरुआत, एक नया समर्पण कि मैं अब अपने लिए नहीं, मैं मेरे यीशु के लिए जीऊँगा जो मेरे लिए मरा। इसलिए प्रभु भोज की गंभीरता को मेरे प्यारे भाई बहन हम सब ने समझना है। इसको हर कोई नहीं ले सकता। यीशु मसीह ने यहूदा को लेने नहीं दिया। यहूदा सिर्फ प्रभु वो फसह का रोटी खाकर, भोज खाकर वो निकल गया, परंतु उसके बाद प्रभु यीशु ने चेलों के साथ क्या किया, इस विधि को किया। तो इसलिए आगे आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय में से। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय। पहले उसका 1 मिनट हम पढ़ देंगे। नहीं, चलो पहले कुलुसियों पढ़ते हैं, उसमें बाद में जाएंगे। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 9 वचन से पढ़ता हूँ। क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा कर उसे क्या कर दिया, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या कर दिया, हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो इधर हम देख रहे हैं कि उनका खतना शारीरिक में होता था, परंतु इधर कह रहा है तुम्हारा खतना कैसे हुआ, मसीह का खतना क्या है। ठीक है ना, वो चीज हम देख रहे हैं। तो हमारा शरीर में खतना नहीं हुआ, परंतु हमारा मसीह में खतना हुआ। तो मसीह में खतना क्या है, हम खतना रही दशा में मुर्दा थे, हम क्या थे, परंतु अब जब हमने यीशु में क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, जब हमारा यीशु का खतना जब हमने पाया तो हम क्या हो गए, अब कोई यहूदी नहीं है, कोई क्या नहीं है। अब शरीर में कोई खतना नहीं है, परंतु किस में है, आत्मिक रीति से हम क्या हो गए, प्रभु के साथ एक हो गए। इसलिए अगला वचन भी हम इसमें पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला कुरिन्थियों और 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 का 7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो और कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम एक खमीरी हो,
ऐ खमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की ऐ खमीरी रोटी से। तो इधर हम एक बात और, आज जल्दी से हम एक वचन और पढ़ें, फिर एक्सप्लेन करेंगे हम। रोमी 2 का 29 भी हम पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 2 अध्याय का 29 वचन इसके साथ मिलाकर। दो अध्याय 29 वचन। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे कि प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो इधर लिखा है यहूदी कौन है वास्तव में, परमेश्वर का जन कौन है वास्तव में, जो मन में है। और खतना क्या है, खतना जो हृदय का और आत्मा में है। ठीक है ना। एक वचन और इसके साथ हम जल्दी से पढ़ेंगे, प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे हम। इसका हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 16 वचन। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। देखो, एक समय था जब शरीर में खतना होता था, मन का उसमें क्या नहीं होता था, हृदय का उसमें क्या नहीं होता था, कोई दर्द नहीं होता था, शरीर का दर्द होता था। परंतु नए नियम में खतना क्या है, किसका खतना है? इधर हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने पहले कहा था, इसलिए उनको भी कहा था अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। मतलब ये जो हठीलापन है, ये जो हमारी शारीरिकता का स्वभाव है, इसको क्या करना है, काटना। ये दर्द का अनुभव तो हमारे मन का, हमारे हृदय का, आत्मा में क्या होना है, खतना होना है। तब हम उसमें प्रभु भोज में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है ना। मतलब हमने क्या होना है कि मैं अब अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपनी इच्छा अभिलाषाओं के लिए नहीं जीऊंगा, मैं मसीह के लिए जीऊंगा। मैं उसकी मृत्यु का जब तक वो ना है क्या करूंगा, प्रचार करूंगा। तो इसलिए प्रभु भोज की गंभीरता को हमने क्या करना है, उस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। इसका 30 का 6 भी पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 6 वचन भी पढ़ेंगे। 1-2 वचन पढ़कर हम जल्दी से फिर प्रार्थना करेंगे। 30 अध्याय का 6 वचन भी पढ़ेंगे। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। तो इधर भी परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहा है यहोवा परमेश्वर तेरे वंश के मन का खतना करेगा। मन का खतना होने से ही लिखा है तू परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ क्या कर सकेगा, प्रेम कर सकेगा। व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या ही थी, यही थी कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से क्या करना है, प्रेम करना है। और इसी के साथ दूसरी ये भी थी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना है, प्रेम करना है, अपने समान। ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना है इधर मन का क्या होना है, हमारी इच्छाओं का, हमारी जो अपनी शारीरिकता है उसको क्या होना है, उसको बिना दया के क्या करना है, काटना। ये दर्द का अनुभव है। ठीक है ना। तो ये हुए बिना जब हम बपतिस्मा उसमें हम जब भाग ले रहे हैं प्रभु भोज में, तो हमारे मन का क्या होना है, खतना होना है। हमारे हृदय का क्या होना है, खतना होना। ये एक दर्द का अनुभव है कि मैं अब अपने लिए नहीं, मैं मसीह के लिए जीऊँगा। ठीक है ना। तो इसलिए भले ही दर्द का अनुभव है, परंतु क्या है, खुशी है अंदर। अभी हम देख रहे थे पहला कुरिन्थी 5 का 7 में 8 में हमने पढ़ा, हमारा भी फसा मसीह बलिदान हुआ, इसलिए आओ हम उत्सव और आनंद के साथ क्या करें, अपने उसको मनाएं। ठीक है। ऐ खमीर को दूर कर कर क्या करें, ऐ खमीरी रोटी, और उससे क्या करें, हम मनाएं। तो इसलिए हमने समझना है हमारा खतना क्या है। परमेश्वर ने उनको कहा था, क्योंकि उनको भले शरीर में खतना था, परंतु उनके अंदर नयापन नहीं आता था।
उनके अंदर से पाप से छुटकारा नहीं था, नए जीवन का अनुभव नहीं था। वो समर्पण करते थे, लेकिन जल्दी ही वो समर्पण से क्या हो जाते थे, हट भी जाते थे। इसलिए मन और हृदय का खतना बहुत क्या है, जरूरी है। वो है वास्तविक में, वो है असली चीज। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें क्या करूंगा, नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल लूंगा, मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा डाल लूंगा और तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों और नियमों पर क्या करोगे, चलोगे। मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। तो नई वाचा में है ये मन और हृदय का खतना। इसलिए आइए यिर्मयाह 4:4 भी हम पढ़े, जल्दी से 1-2 वचन पढ़कर और हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन। 4:4 में लिखा है, अगर आप उसमें 3 में जाओगे, 3 में हम नहीं पढ़ेंगे, 4 इसका पढ़ते हैं। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई भी उसको बुझा न सके। तो मन का खतना है महत्वपूर्ण, मन का खतना। 9 अध्याय का 26 वचन भी हम पढ़ते हैं इसी का, यिर्मयाह 9:26। 9 का 26 वचन। अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, अदोमियों, अमोनियों और मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। तो ये क्या थे, खतना रहित प्रभु इनको बोलता था। आपको मालूम है, जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के बलिदान के बाद स्तिफनुस क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था इस यहूदी समाज को। ये व्यवस्था तो सारी मानते थे और इन्होंने शरीर में भी क्या कर रखा था, खतना कर रखा था। आइए हम उसमें जल्दी से निकालेंगे 7 अध्याय। स्तिफनुस जो पहला विश्वासी शहीद हुआ यीशु मसीह के बाद, कलीसिया का पहला शहीद जो था वो था स्तिफनुस। तो उसका प्रचार क्या है, वो क्या कह रहा है, इस यहूदी समाज से जो व्यवस्था का पालन करते हैं, जिनके पास मंदिर है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो सारी व्यवस्था का और खतना वगैरह सब करते हैं ये, परंतु इनके अंदर कमी क्या थी, इनके मन का खतना नहीं था। इसलिए वो क्या कह रहा है, 7:51 हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते आए वैसे ही तुम भी करते हो। तो इधर लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। तो ये कैसे थे, व्यवस्था का पालन करते हैं, विश्वासी हैं, ये मतलब परमेश्वर को मानने वाले हैं और इनका शरीर में भी खतना है, परंतु इनका लिखा है हठीले और मन और कान के खतना रहित लोग हैं ये। तो इसलिए हमने समझना है खतना क्या है, मन और हृदय का है, ठीक है ना। आइए हम एक वचन और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, 2 पत्रस का 1 अध्याय, और पहले इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 22 से 24 तक हम पढ़ेंगे, 4 का 22 से 24 तक। इधर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, या इसको काट डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण आगे आप इसका पढ़ सकते हो, 32 तक आगे दिया है क्या करना है। आगे मतलब पुराण, मतलब उसको क्या करना है, ऐसे स्वभाव को, जो पिछला चाल चलना है, जो पुराना मनुष्य तो हमारे साथ सदा रहता है, न केवल बपतिस्मे में एक बार गाड़ दिया, परंतु ये हर समय हमारे पुराना स्वभाव, इच्छा, अभिलाषाएं जो भ्रष्ट होने वाली हैं। लिखा है इसलिए तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन में
आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो एक वचन और दूसरा पत्रस 1:4 हम ये वचन पढ़कर और फिर प्रार्थना में जाएंगे। 1:4 इधर लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाएं। तो ये खतने का मतलब क्या भी है, हमारा जो शारीरिकता है, हमारी जो इच्छाएं अभिलाषाएं, इसको क्या करना है, इसको वचन की तलवार से क्या करना है, इसको काटना है और आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। किसके स्वभाव में? ईश्वरीय स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में। हमारा मानवीय स्वभाव कटते हुए, निकलते हुए, इसको काटते हुए, अगर ये कटेगा नहीं, अगर ये निकलेगा नहीं, अगर ये मन और हृदय के खतने नहीं होंगे तो हम फिर क्या नहीं है, हम परमेश्वर के साथ क्या नहीं है, उस संगति और सहभागिता में नहीं है। ये बीच में रुकावट है। इसलिए हम इन दिनों देख रहे जयवंत मसीह जीवन, ये कनानी है। कनान में इनका कोई क्या नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है। ये वो जातियां और ये वो राजा हैं जो श्रापित हैं, इनका कनान में क्या नहीं है कोई भाग। इनको कनान में से क्या करना है, अपने जीवन में से इन इच्छाओं अभिलाषाओं को क्या करना है, काट कर क्या करना है, निकालना है। वो चीज़ हम सीखते आ रहे हैं। तो ईश्वरीय स्वभाव में हमें क्या होना है, नए बनते जाना है। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु भोज की रोटी तोड़ने से पहले, उस प्याले में से पीने से पहले, उस मेज में शामिल होने से पहले हमें मालूम होना है कि प्रभु भोज क्या है। अब प्रभु भोज में इसका मतलब क्या है। उस समय फसा की वो रोटी भोज तोड़ते थे, खाते थे और उस मेमने को याद करते थे, उस छुटकारे को याद करते थे, उस गुलामी में से हम कैसे आए, एक नई शुरुआत है। और उस हर साल उस समर्पण में आते थे, वो ताज़ा करते थे उन यादों को, उन बातों को। इसलिए हम भी अपने यीशु मसीह की उस मृत्यु को ताज़ा करते हैं और उसके साथ एक होते हैं, वो सहभागिता करते हैं हम आपस में, सब एक प्याले में से। न केवल हमारा यीशु के साथ प्यार, यीशु के लिए जीना, परंतु हमारा एक दूसरे के साथ भी क्या होती है, सहभागिता होती है। अब हमने जो बीच में रुकावट है, जो हमें एक होने नहीं देती, जो न केवल प्रभु के साथ हमें एक होने देती, परंतु आपस में भी, वो हमारी शारीरिकता है, हमारे स्वयं है, हमारी इच्छा अभिलाष है, उनको क्या करना है, उनको हमने काटना है। मसीह का प्रेम अब हमें विवश करता है कि हम अपने लिए नहीं, पहले हम अपनी इच्छाओं के गुलाम थे, पहले हम रंग रंग की अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे, मन और अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलते थे, परंतु उसने हम पर इतना बड़ा दया किया, उसने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया और हमें उसने नए जन्म के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा नए जन्म के द्वारा और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए गए, धर्मी ठहरे। इसलिए आइए उस 1 कुरिन्थियों 1:5-7-8 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। 1 कुरिन्थियों 5:7-8। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव को मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। तो पहली सदी के लोग मन की सिधाई से इकट्ठा होते थे, मन की सिधाई से, वो एक मन, वो एक चित्त, उनका सब सांझे का था, उनमें मैं और मेरा नहीं था। पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर के प्रेम ने उनको एक कर दिया। इसलिए वो हर दिन क्या करते थे,
जो भी उद्धार पाते जाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, और वो संगति करते थे आपस में, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, प्रार्थना में लीन रहते थे, और वो रोटी तोड़ते थे। उनका सब कुछ सांझे का था, एक मन और एक चित्त थे। वो प्रभु भोज में शामिल होते थे, वो उस रोटी को तोड़ते थे। तो रोटी तोड़ने वालों को, हम सबको मालूम होना है मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। इसलिए जब रोटी तोड़ते हैं हमारे अंदर एक गहरा समर्पण आता है कि मैं अब अपने लिए नहीं, मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक को इन वचनों की, आपकी मृत्यु की प्रभु, उन गहराइयों को, क्रूस की गंभीरता को, आपके प्रेम की गंभीरता को, आपके अनुग्रह की कीमत को, हमारे उद्धार की कीमत को प्रभु हमें पहचानने में हमारी मदद कर प्रभु, ताकि आपका प्रेम हमें विवश करे, आपकी आत्मा हमें एक करे प्रभु। हमारी शारीरिकता के साथ प्रभु हम शक्ति के साथ व्यवहार करते, वचन की तलवार से काटते हुए हर दिन प्रभु, जैसे पौलुस कहता है मैं अपने लिए हर दिन मरता हूँ ताकि मसीह मुझ में जिए। प्यारे प्रभु, आपके हाथ में हमारे जीवनों को सौंपते, प्रत्येक बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान पर तेरी दया हो प्रभु, बड़े पर, जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया वो भी अति शीघ्र अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय ले सकें, और प्रभु जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो और अधिक एक गहरे समर्पण में आ सकें कि जयवंत मसीह जीवन, आपकी निकटता, आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। महाराज।